जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गौरव सर ऑफिशियल गुरुकुल यूट्यूब के चैनल पे। दोस्तों, हमारे लाइब्रेरी के द्वारा ओपन टेस्ट आयोजित किया गया था जिसमें आपके बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उस पेपर का आंसर की आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे यह होता है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ थे और 25 क्वेश्चन आपके जीके करंट अफेयर और 25 क्वेश्चन आपके जीएस से थे, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों आपका पहला जो आपका प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न आपका रीजनिंग का प्रश्न है। पूछा गया है कि नीचे दिया गया वेन आरेख एक कक्षा में फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। पूछा क्या गया है कि एफ और एच खेलने वाले किंतु बी न खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है कि एफ और एच खेलने वाले किंतु बी न खेलने वाले छात्रों की संख्या को बताना है। तो बी वाले सर्कल के अंदर आपको कोई नंबर को काउंट नहीं करना है। काउंट किसे करना है? जो एफ और एच खेलने वाले, यानी कि एफ भी खेले और एच भी खेले। तो एफ और एच के बीच में कौन सा नंबर है? तो आप देखेंगे कि ये नंबर जो है आपका 12 भी है और 15 भी है, लेकिन 15 को काउंट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि बी न खेलने वाला, यानी कि बी के अंदर वाला नंबर नहीं होगा। तो एक ही नंबर आपका वहाँ कौन है? 12। तो 12 जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, ये मैथ का प्रश्न है। तो दोस्तों आप खुद से ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप आंसर की मिलाते हुए चलेंगे। अगर जो नए हैं, जो टेस्ट नहीं दिया है, तो इस टेस्ट का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो दूसरा नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 0। इसके बाद आपका तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है और तीसरा नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा, 1/2। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है, ये आपके बोट एंड स्ट्रीम से प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना? तो 4:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चल रही रेलगाड़ी 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे दोस्तों हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितना है? x है। क्या है? x है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा टाइम बराबर, यानी कि समय बराबर फॉर्मूला आप सभी को पता हो क्या होता है? दूरी बटा में चाल। क्या होता है? दूरी बटा में चाल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे समय। तो समय को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो समय दोस्तों कितना लगा हुआ है? तो समय जो है आपका प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार करता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे समय आपका लगा है 27। अब दोस्तों दूरी हम निकालेंगे, तो दूरी आपका कितना है? तो दूरी अगर आप देखेंगे तो 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है। इसके बाद दोस्तों आपसे रेलगाड़ी का लंबाई पूछा है, तो रेलगाड़ी का लंबाई हम x मान लेते हैं। इसके बाद चाल, अगर आप चाल को देखेंगे तो चाल यहाँ पे देखेंगे तो आपका 78 है, तो 78 हम नीचे लिखेंगे। और इसके बाद देखेंगे कि 78 जो है ये आपका किस में दिया गया है? किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और ऊपर मीटर में। तो इसको हम क्या करेंगे? तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? 5/18 से भाग करेंगे। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे और x का मान जो आ जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 6 दिया गया है। क्या बोला गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबे रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों आप इसे निकाल लेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 12.1 सेकेंड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 7 दिया गया है कि 5 छात्रों के एक समूह में एक परीक्षा दी। क्या बोला गया है कि 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी और एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह का औसत शामिल हो गया।
क्या बोला गया है कि 5 छात्रों ने एक समूह ने एक परीक्षा दी। एक छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने में समूह का औसत 2 अंक वृद्धि हो गई तो उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने अंक अधिक प्राप्त किए। ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों 5 छात्रों के समूह का औसत अगर आप निकालते हैं तो 5 गो का कितना हो जाता है। मान लेते हैं औसत जो आपका हमने मान लिया कि ABCDE का औसत x है, तो योग कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5x। और इसके बाद एक और स्टूडेंट को शामिल कर लिया जाता है, जिससे दोस्तों औसत में क्या होता है, तो औसत में 2 का वृद्धि हो जाता है। 2 का वृद्धि हो जाता है यानी कि x + 2 रहा होगा और टोटल कितने हैं, तो टोटल 6 हैं, तो यहाँ पे 6 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप निकाल लेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, तो ये वाला और ये वाला आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो f का निकल कर आ जाएगा। तो f का दोस्तों कितना निकल कर आ जाएगा, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x। क्या हो जाएगा 6x और प्लस में 12 और माइनस का 5x। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x + का 12, तो औसत दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 12 अधिक हो जाएगा। तो जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 8 दिया गया है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों आप इसे निकाल लेंगे। माना कि ए की वर्तमान आयु कितना 3x, इसके बाद बी का वर्तमान आयु कितना 2x, और 10 वर्ष बाद यानी कि क्या करेंगे 3x + का 10। क्या हो जाएगा 3x + का 10, इसके बाद 2x + का 10, यानी कि दोनों को बोला जा रहा है 10 वर्ष बाद ये जो योग हो जाता है कितना हो जाता है 80 के बराबर हो जाता है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 3x 2x 5x हो जाएगा, 5x + का 20, तो ये 5x + का 20 और 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 5x + का क्या हो जाएगा, तो 5x + का 60 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 12। अब दोस्तों रेशियो बताना है तो रेशियो आप निकाल लेंगे 12 × 3 यानी कि 36 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 12 दूना का 24। अब यहाँ पे दोस्तों आपका 36 और 24 हो गया। क्या हो गया 36 और 24 वर्तमान आयु हो गया, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका 9 नंबर प्रश्न जो था ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रश्न था। तो दोस्तों आप देख लेंगे, यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हम आंसर बताते हुए चल रहे हैं। 9 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 10 दिया गया है। प्रश्न संख्या 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न दिया गया है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपका 13 नंबर प्रश्न दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 15 दिया गया है, और 15 नंबर प्रश्न बहुत ही सिंपल थे। 15 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। 16 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है। 16 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है। 17 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 18 दिया गया है, और प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 20 दिया गया है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26। क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था 1093 आपको सॉल्व करना था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 22 दिया गया। 1521 का वर्गमूल निकालना था। 1521 किसका वर्गमूल है, तो 39 का। किसका है, 39। 23 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, और 23 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इसका सॉल्यूशन जरूर डाउनलोड कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपका 24 नंबर प्रश्न दिया गया। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 25 दिया गया। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
26 यहाँ पे ताप और शीतल है, यानी कि एक दूसरे के विपरीतार्थक है, यानी कि विपरीत है, अपोजिट है। आपको इसी तरीके से बताना है। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न था। तो दोस्तों इसका जो सही हो जाएगा विशाल बड़ा, एक दूसरे का समानार्थी है ना कि विपरीत। पतला मोटा ये दोस्तों विपरीत है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेघालय का संबंध शिलोंग से, यानी कि राजधानी दिया गया, तो बिहार का राजधानी किससे हो जाएगा? तो बिहार का राजधानी पटना होता है, तो पटना दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है आपका 28 दिया गया है। प्रश्न संख्या 28 में आपका क्या पूछा गया है? ये आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे OT और OT, यहाँ पे दोस्तों TOOT, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आपका प्लेस को बदल दिया गया है। जैसे OTGLE और इसके बाद इसको लिखा है OTGGE और L। यहाँ पे दोस्तों प्लेस आपका इस तरीके से बदल दिया है, तो आप इसे बदल लेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 29 नंबर प्रश्न दिया गया कि एक निश्चित कूट भाषा को 26 का अभिप्राय A है, 25 का अभिप्राय B है, तो निम्नलिखित में से कौन से देश का नाम को व्यक्त करता है? तो दोस्तों कौन से देश के नाम को व्यक्त करता है आप इसके हिसाब से निकाल लेंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, और ये देश का नाम बन रहा था नेपाल। क्या बन रहा था? नेपाल। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 30 दिया गया, निम्नलिखित में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से समान है। तो दोस्तों एक आपका जो है ऑड आपको बताना है, यानी कि विषम आपको बताना है। तो दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खरगोश। क्या हो जाएगा? खरगोश हो जाएगा। तोता, बाज और हंस पक्षी हैं, जबकि खरगोश एक जानवर है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 31 दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों ये भी आपका सिंपल था, BCD आपका 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, तो इसके बाद 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा? तो इसके बाद J आ जाएगा, और J एक ही ऑप्शन में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर C, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 32 दिया गया है, 1 2 6 120 720। इसके बाद आगे आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, तो 1 है, 2 है, 6 है, इसके बाद खाली स्थान है, इसके बाद 720 है, और इसके बाद जो है आपका 120 और कितना है? 120 और 720 है, 120 और 720 है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके बाद 2 गुने 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 गुने हम क्या करेंगे? तो 6 गुने हम 4 करेंगे, तो 6 गुने 4 क्या हो जाएगा? 24, यानी कि एक एक बढ़ा रहा है। अब इसके बाद दोस्तों 24 गुने 5 करेंगे तो 120, और 120 गुने हम 6 करेंगे तो 720, यानी कि एक सीरीज बन रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है आपका 33 दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि अगला फिगर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 34 दिया गया है, और 34 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 81 है, और 81 का मल्टीपल करके लिखा हुआ है 9 9 में गुना करेंगे 81। अब यहाँ देखेंगे तो 9 9 81 हो गया। अब 81 लाने के लिए 3 तरीका 9 9 3 27, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तब हम 81 को ला सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 3। इसके बाद आपका 35 नंबर प्रश्न है। ये आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस से क्वेश्चन था, सिंपल था, आप इसे बना लेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 36 दिया गया है, और ये 36 नंबर आपका जो है ये आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बोला गया कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए जो है उसी से कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे के दादी की बहू है। यह महिला उर्मी से कैसे संबंधित है? निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ में चुने। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाता वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता। क्या हो जाता? माँ। क्या हो जाता? माँ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता। 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर आपका प्रश्न है कि युक्ता बिमल की बेटी है, महक बिमला का भाई की बेटी है, तो महक
और युक्ता संबंधित है, तो चचेरी ममेरी बहन से। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 38 दिया गया है। सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है, आसान है। पी का मतलब गुना है, जहाँ पी है वहाँ गुना कर देना है। इसके बाद ए का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ कर देना है। बाकी आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आपका जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपका वेन आरेख यहाँ पे पूछा गया है पेन, कंप्यूटर और पेपर का। तो पेन, कंप्यूटर और पेपर के बीच कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप इसका फिगर जो है आपका अलग अलग बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 40 दिया गया है। प्रश्न संख्या 40 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सही ढंग दर्शाता है, जिसमें आपका गोल्ड, प्लेटिनम, धातु। तो दोस्तों गोल्ड, प्लेटिनम, धातु, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका फिगर कैसे बनेगा, तो ये आपका बन गया धातु, और धातु के बीच में गोल्ड आएगा और प्लेटिनम आएगा, दोनों अलग अलग आएंगे। अब देखेंगे ऐसा फिगर किस में बना हुआ है, तो वैसा फिगर दोस्तों देखेंगे तो आपका किस में बना हुआ है, यानी कि दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्लेटिनम दोस्तों ये आपका धातु अंतर्गत सोना और प्लेटिनम दोनों आते हैं, तो इसका फिगर जो बनना चाहिए वो दोस्तों इस तरीके से बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें आपका आंसर जो दिया गया है वो सी दिया गया है, आप इसे देख लेंगे, इसका जो है डायग्राम इसी तरीके से बनेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 41 दिया गया है। प्रश्न संख्या जो है आपका 41 दिया गया है। इसमें 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 छात्रों की साहित्य और 26 छात्रों ने भाषा और 2 छात्रों ने साहित्य तथा भाषा दोनों विषय लिए। कितने छात्रों ने एक ही विषय में नामांकन कराया, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, डायग्राम वाला ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा 40। इसके बाद दोस्तों 42 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 42 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 41 दिया गया। प्रश्न संख्या 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन था, तो प्रश्न संख्या 43 था, और 43 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 44 नंबर प्रश्न दिया गया है। 44 नंबर प्रश्न आपका बोला गया कि सभी महिलाएं फूल हैं और सभी फूल पेड़ हैं। तो यहाँ पे बोला गया सभी महिलाएं पेड़ हैं, तो सभी महिलाएं पेड़ है। इसके बाद आपका निष्कर्ष दिया गया कि सभी पेड़ महिलाएं हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे पेड़ जो है आपका 50 है। क्या है, 50 है, और निष्कर्ष में आपके पेड़ को 100 बना रहा है, तो ये आपका नहीं बनेगा। एक ही आपका बनेगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि इस प्रश्न का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल 1 अनुसरण करता है। आप इसे डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 45 दिया गया है, और प्रश्न संख्या जो है 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। इसके बाद आपका 46 नंबर प्रश्न दिया गया है। 46 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 दिया गया है। कथन, मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। अवधारणाएं दिए गए हैं कि मैं एक शेफ हूँ, मैं एक शेफ नहीं हूँ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। केवल 2 अंतर्निहित है। 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। सिर्फ कथन 1 पर्याप्त है। 49 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, और 49 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है। ये आपका 50 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आपका जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस। क्या हो जाएगा, एस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 51 दिया गया कि हाल ही में NLC इंडिया लिमिटेड के निर्देशक वित्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आपका 53 नंबर प्रश्न दिया गया है। 53 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 55 दिया गया है, और 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
नंबर बी राइट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है और 57 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आपका 59 नंबर प्रश्न दिया गया है और 59 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों 60 नंबर प्रश्न दिया गया है और 60 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैदराबाद। 61 नंबर, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग आप सभी को पता होगा सीपीयू होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद 62 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है। 62 नंबर आपका इनिवेक और इवेक जो है ये किस पीढ़ी के कंप्यूटरों का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम। क्या हो जाएगा? प्रथम। अगला आपका 63 नंबर प्रश्न दिया गया है और 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइक्रोपिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपका 64 है, 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पूछा गया था जो कि शिमला में है। प्रश्न संख्या 65 दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति जो थे वो दोस्तों कौन थे? तो जी शंकर कुरूप। कौन थे? जी शंकर कुरूप थे, ऑप्शन बी राइट है। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आप सभी से पता होगा, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। प्रश्न संख्या 67 दिया गया है कि तिब्बत में आने वाली सतलज नदी किस दर्रे से बाहर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिपकिल्ला दर्रा। क्या हो जाएगा? सिपकिल्ला दर्रा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न दिया गया, 68 नंबर जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 68 का बी हो जाएगा। इसके बाद आपका 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीली क्रांति। तेल उत्पादक में वृद्धि का क्या किया जो है क्या मतलब कि क्या स्टार्ट किया गया था? तो दोस्तों पीली यानी कि विलो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, यानी कि तेल उत्पादक के वृद्धि के लिए पीली क्रांति शुरू की गई थी। अगला आपका प्रश्न संख्या 70 दिया गया, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये क्या होता है? तो ये जो आपका एक विशिष्ट वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों एवं सेवाओं का होता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 71 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लाउडिया सिनबाम, ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद दोस्तों 72 नंबर प्रश्न दिया गया है। 72 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 74 दिया गया, 74 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। 75 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 76 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको मिलान करना था। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा हाइग्रोमीटर से हम सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं, बैरोमीटर से हम दाब को मापते हैं और स्प्रिंग तुला से दोस्तों हम भार को मापेंगे। इसके बाद अमीटर से दोस्तों हम विद्युत प्रवाह को मापेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 77 दिया गया है। प्रश्न संख्या 77 दिया गया है। प्रश्न संख्या जो है 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 78 दिया गया। प्रश्न संख्या 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 79 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। और सी नंबर आपका है दृश्य प्रकाश की द्वैधमान प्रसार होता है। तो दोस्तों कितना होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 390 से 740 mm होता है, जो कि ऑप्शन डी राइट है। 81 नंबर प्रश्न है। 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ए सही है परंतु आर गलत है। इसके बाद 82 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों को जोड़ देंगे तो आपका द्रव्यमान संख्या निकल कर आ जाएगा, जो कि 38 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर प्रश्न दिया गया है। 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल में अधिक विलय होता है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 84 दिया गया। प्रश्न संख्या 84 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, लिमिटेड पटलित कांच। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न संख्या जो है कौन सा दिया गया? प्रश्न संख्या जो है आपका 85 दिया गया। प्रश्न संख्या 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गलत है। इसके बाद 86 आपका पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल आप सभी को पता होगा, पीतल जो है ये आपका तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है, ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद प्रश्न संख्या 87 दिया गया, निम्नलिखित में ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बायोगैस। 88 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया। 88 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेढक और सर्फ, जो कि दोस्तों आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया? विच ऑफ द फ्लोइंग फेरेज
कम्स अंडर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि ठंडे रक्त वाले जानवर की श्रेणी आपसे पूछा गया था, तो मेढक और सर्प हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है। 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन। क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन। ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 90 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण पूछा गया है। तो प्रोटीन संश्लेषण दोस्तों अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतःप्रदवी जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, और राइबोसोम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 91 दिया गया। प्रश्न संख्या 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 92 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 93 नंबर प्रश्न आपके पूछा गया है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट दोस्तों विटामिन B12 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 94 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झूठ कंड फाल्स सरमट, जो कि जौ में पाए जाने वाला रोग है, ये आपका गलत हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जंगली गोभी में से नहीं निकला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पालक। क्या हो जाएगा? पालक। इसके बाद प्रश्न संख्या जो है आपका 96 दिया गया, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल दोस्तों किसको मापने के लिए? तो आप सभी को पता होगा, वातावरण की ध्वनि को मापने के लिए। इसके बाद दोस्तों 97 नंबर प्रश्न आपका, भारहीनता होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति। इसके बाद प्रश्न संख्या 98 दिया गया। प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरणें। इसके बाद प्रश्न संख्या 99 दिया गया, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 160 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद प्रश्न संख्या 100 दिया गया है, और प्रश्न संख्या 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे, जो कि दोस्तों 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। और दोस्तों अगर आप इस जो पेपर हमने अभी जस्ट करवाया, इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर और विथ सॉल्यूशन आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और ज़रूर इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।